आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हमें जनरल एंट्री टैली में करनी है तो उसके क्या रूल्स हैं। कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग ही आप जनरल एंट्री टैली में कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल्स फॉर जनरल एंट्री इन टैली। देखिए F4 ये फंक्शन की है, जैसे F4 F5। जब कॉन्ट्रा एंट्री होगी तो हम कीबोर्ड से F4 फंक्शन की प्रेस करेंगे तो कॉन्ट्रा एंट्री में चला जाएगा। अगर F5 प्रेस करेंगे तो पेमेंट एंट्री में जाएगा। वैसे ही सारी हमारी F6 F7 F8 F9 F10 ये सारी हमारी फंक्शन की है। तो हम पहचानेंगे कैसे कि जनरल एंट्री है ये किस में जाएगी। जैसे कैश टू कैश है, बैंक टू बैंक है, बैंक टू कैश है, या कैश टू बैंक है। अगर ये कंडीशंस होती हैं तो कॉन्ट्रा एंट्री है। अगर कॉन्ट्रा एंट्री होगी तो हम कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे तो ये एंट्री हमारी कॉन्ट्रा एंट्री में जाएगी। अब कैश टू कैश एग्जांपल कैसे, जैसे कोई भी कंपनी है, जैसे हमारी कंपनी है, वहाँ पे जो हमारा मेन कैश है उससे हम थोड़ा सा पैसा अलग निकाल के रख देते हैं, जो कि हमारे डेली एक्सपेंसेस के लिए यूज़फुल होता है। कि जो हमारे डेली के खर्चे होते हैं, जैसे कुछ भी रिपेयरिंग का है, तो जो डेली खर्चे होते हैं उनके लिए जो खर्चे हम निकालते हैं उन्हें पिटी कैश बोलते हैं। तो मेन कैश से पिटी कैश में जो ट्रांसफ़र होता है कैश टू कैश हो रहा है, क्योंकि मेन कैश भी हमारा कैश है और पिटी कैश फुटकर खर्चों के लिए जो हम पैसा निकालते हैं वो भी हमारा कैश है। तो कैश से कैश में ट्रांसफ़र होगा तो ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। अब इसी तरीके बैंक टू बैंक, जैसे एक बैंक से हम पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरे बैंक में, या दूसरी एक अकाउंट हमारा किसी और बैंक में है और दूसरी बैंक में दूसरा अकाउंट है, सो बैंक से बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे, ये भी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। बैंक टू कैश या कैश टू बैंक, जैसे बैंक में हमने पैसा डिपॉजिट किया तो भी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है, या हमने कैश बैंक से निकाला, ये सारी एंट्री हमारी कॉन्ट्रा एंट्री में आएंगी। नेक्स्ट हमारा है पेमेंट एंट्री। अगर हम कुछ भी पेमेंट करेंगे, कुछ भी पे करेंगे, जैसे सैलरी दी गई एम्प्लॉयज़ को, ये हम पेमेंट ही कर रहे हैं। इसकी कंडीशन हम पहचानेंगे कैसे, ऑलवेज कैश एंड बैंक विल बी क्रेडिटेड, हमेशा बैंक और कैश क्रेडिट होगा। जैसे आपने सैलरी पे की, एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी गई, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। टू में क्या आ रहा है, हमारा कैश आ रहा है। देखिए कंडीशन हमारी यहाँ पे ट्रू हो रही है, जो टू में आता है वो क्रेडिटेड होता है। तो इसलिए ये हमारी पेमेंट एंट्री है। तो जब भी आप कोई पेमेंट करेंगे तो आप F5 में करेंगे। F5 में करेंगे मतलब वो पेमेंट एंट्री में जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा रिसीट। जैसे आपको कोई भी पैसा रिसीव हुआ, इसकी कंडीशन क्या है, ऑलवेज कैश एंड बैंक विल बी डेबिटेड, बैंक और कैश हमेशा हमारा डेबिट होगा। अगर आपको कोई भी पेमेंट रिसीव हो रही है तो आप कैश आपके पास आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, जिससे मिला, जैसे चौधरी ब्रदर से मिला तो आप चौधरी ब्रदर को क्रेडिट करेंगे। अगर आपके पास कोई भी रिसीट हो रही है, कोई भी पेमेंट आपको मिल रही है, तो आपका कैश अकाउंट डेबिट होगा। अगर बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक डेबिट होगा। तभी भी देखिए ये हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है। अगर कोई भी रिसीट की एंट्री होगी तो आप F6 में करेंगे। नेक्स्ट है हमारा जनरल एंट्री। अच्छा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। जनरल एंट्री F7 में हम लेके जाएंगे। अब जनरल एंट्री, जैसे आप कोई भी एसेट्स परचेज करते हैं तो ये हमारी जनरल एंट्री में जाएगी। हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि इसके एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, अलमीरा परचेज्ड फ्रॉम AB ब्रदर्स ₹25,000। AB ब्रदर से 25,000 की अलमीरा परचेज की गई। तो हमारे पास क्या आ रहा है, अलमीरा। अलमीरा हमारी एसेट्स है, ना कि गुड्स है। अगर गुड्स होती तो गुड्स परचेज्ड होता। तो ये ऑफिस के यूज़ के लिए हम लोग खरीद रहे हैं, तो अलमीरा हमारे पास आ रही है। अलमीरा हमारा किस रिलेटेड है, रियल अकाउंट। तो डेबिट वर्ड कम्स इन रियल का रूल्स है, जैसा कि हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। तो अलमीरा आ रही है, जो आता है वो क्या, डेबिट होता है, इसलिए अलमीरा अकाउंट डेबिट टू AB एंड ब्रदर्स। तो देखिए हमने जनरल एंट्री का रूल्स बताया था कि एसेट्स परचेज करने के लिए हम जनरल एंट्री करेंगे। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे चार्ज 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ₹10,000। 10,000 रुपए की मशीन है जिसपे 10% डेप्रिसिएशन लगाया गया है। डेप्रिसिएशन को हिंदी में हम हराश बोलते हैं। कोई भी मशीनरी, कोई भी चीज़ होती है, अगर आप उसको डेली यूज़ करते हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू डे बाय डे कम होती जाती है। कि मशीन है वो चलती है, उसके पार्ट्स ख़राब होते हैं तो वो डेप्रिशिएट होती है।
तो 10,000 की मशीन है, उस पर 10% का डेप्रीशिएशन लगा, मतलब कि 1,000। डेप्रीशिएशन हमारा क्या है, खर्चा है। ये हमारा नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है। नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। डेप्रीशिएशन क्या है, हमारा एक्सपेंसेस है। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट करेंगे, 1000 से, क्योंकि हमारी मशीनरी 10,000 की है और इसका 10% आया 1000। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो इसकी एंट्री ये हो गई। जब इस टाइप से रिलेटेड हमारी एंट्री होंगी, ना कुछ हम परचेज कर रहे हैं ना सेल कर रहे हैं, तो इस टाइप की जितनी भी एंट्री होंगी वो सारी हमारी जनरल एंट्री में जाएंगी, F7। नेक्स्ट है हमारा सेल। अगर हम कुछ भी सेल करते हैं तो उसकी एंट्री हम F8 पे लेके जाएंगे। सेल गुड्स टू एनी पार्टी, किसी भी पार्टी को अगर कुछ भी सेल करेंगे तो सिंपल आप F8 में लेकर के जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा F9 परचेज। अगर हम किसी से या किसी कंपनी से कोई भी गुड्स या कुछ परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री हम परचेज में लेके जाएंगे। जब भी कुछ परचेज करने की एंट्री होगी तो हम सिंपल F9 में लेकर जाएंगे। लास्ट है हमारा मेमोरेंडम। मेमोरेंडम के लिए हम F10 प्रेस करेंगे। मेमोरेंडम एंट्री वो होती है जब कोई भी चीज़ इंस्टॉलमेंट में खरीदा, किस्तों पे खरीदी जाएगी, तब हम वो एंट्री सारी F10 में करेंगे। व्हेन एनी प्रोडक्ट परचेज ऑन इंस्टॉलमेंट, जब कुछ भी इंस्टॉलमेंट में परचेज किया जाएगा। सो आज के वीडियो में हमने जनरल एंट्री टैली में करने के रूल्स सीखे हैं कि कौन से रूल्स को फॉलो करेंगे जिससे हम जनरल एंट्री करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, इसके बाद आप जनरल एंट्री बड़े इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल एंट्री करना सीखेंगे कि इनका यूज़ करके हम कैसे जनरल एंट्री करेंगे टैली में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।